तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे मिशन 2024 की, जिसमें विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन सचमुच क्या हकीकत में ये सच्चाई है? क्या वो सचमुच साथ साथ हैं या सिर्फ ये एक सियासी गठजोड़ बनता हुआ नजर आ रहा है? 28 दलों के इंडिया गठबंधन में बातचीत का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि गठबंधन में चट्टानी एकता है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र अघाड़ी से बातचीत कर रही है, लेकिन शिवसेना उद्धव 23 सीट से कम लेने को तैयार नहीं है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने राज्य के 48 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों से आवेदन भी मांग लिया है। तो इस पूरी सियासत को समझने की कोशिश करिएगा कि एक तरफ गठबंधन की बात चल रही है, दूसरी तरफ राज्य में सभी 48 सीटों पर प्रत्याशियों से आवेदन मांग लिया गया है। बिहार में जेडीयू 17 सीटों पर अड़ी हुई है, तो कांग्रेस भी 16 सीटें चाहती है। जेडीयू ने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें गठबंधन छोड़ने को मजबूर न करें, क्योंकि जेडीयू को लगता है कि इस तरह की हठधर्मिता शायद गठबंधन छोड़ने के लिए मजबूर करने जैसा है। यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस को महज 5 सीटें देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस 22 सीटें चाहती है। वो 2009 के फॉर्मूले से जाना चाहती है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का दावा है कि गठबंधन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के संपर्क में है। तो मायावती के भी संपर्क में है कांग्रेस, और समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन की बात हो रही है। सपा गठबंधन में बीएसपी का विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस मायावती को सामने रखकर अखिलेश पर दबाव बनाना चाहती है। दिल्ली और पंजाब की सीटों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक राउंड की मीटिंग कर चुके हैं। कल यह बैठक हुई कि दिल्ली और पंजाब की सीटों को लेकर के कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा और गुजरात में सीटें दिए जाने की शर्त पर दिल्ली में कुछ सीटें छोड़ने को तैयार हो सकती है। यानी कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरियाणा और गुजरात में कांग्रेस सीटें दे तो वो दिल्ली और पंजाब में सोचेगी। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की संभावना से इनकार कर दिया है, क्योंकि आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने खड़गे को संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। जाहिर है कांग्रेस पार्टी चुनाव में अकेले जाने का विकल्प भी गठबंधन के सामने उसने रखा है। तो किस तरह से ये पूरे गठबंधन की कवायद चल रही है और किस तरह से सीट शेयरिंग पर एक तरह से जिसको खींचतान से एक कदम आगे बढ़ करके रार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का कहना है कि यूपी और बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र है अपने तरीके से संगठन को बनाने और मजबूत करने के लिए। उन्हें कांग्रेस की चिंता है, हमें इंडिया की चिंता है। फैसले संयुक्त रूप से लिए जा रहे हैं और यूं भी बिहार में हम और आरजेडी मिलकर के इस स्थिति में हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकें। वहां सीट शेयरिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 16 सीटों पर जीत चुके हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। और वहीं उद्धव शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं है, सिर्फ 1 या 2 सीटों के लिए अंतिम निर्णय के लिए चर्चा होनी है। कांग्रेस और शिवसेना और अभी मुझे पता चला कि एनसीपी को भी बुलाया है, तो हम तीनों बैठेंगे। महाराष्ट्र में 3 प्रमुख पार्टी है और सीट शेयरिंग किस तरह से होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस बारे में लगभग चर्चा हो गया। अपनी जो बातें हैं या जो लिस्ट है, कौन कहाँ से लड़ सकते हैं, उस बारे में आप खुलकर चर्चा। बेसिकली महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है, सबको मालूम है कौन कहाँ लड़ने जा रहा है। 1-2 सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बैठकर चर्चा करेंगे। 48 सीट पर हमने भी पूरा जायज़ा लिया है कि हम कहाँ कहाँ मजबूती से लड़ सकते हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस बीच कहा कि जो पार्टियां एक दूसरे के विरोध में थीं, आज भाजपा के डर से एक मंच पर आने को मजबूर हुई हैं। कुछ दिन पहले भगवंत मान कह रहे थे एक थी कांग्रेस, सिद्धू जी और बाकी नेता कह रहे थे एक था जोकर, और इस प्रकार का अविश्वास है। और आज जो लोग आम आदमी पार्टी के लोग
कस्में वादे खाकर आए थे कि कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करेंगे, बच्चों की सौगंध खाई थी कि कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं आएंगे। आज उन्होंने ऐसा सियासी धर्मांतरण किया है कि वो ऐसी भ्रष्ट पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए बेकरार है। इन दोनों को ही बताना चाहिए कि किस प्रकार से एक दूसरे के जानी दुश्मन आज भारतीय जनता पार्टी के डर से एक होते जा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ राकेश शेट्टी जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। और हमारे साथ थोड़ी देर में विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो भी जुड़ेंगे। इससे शुरुआत करते हैं हम राकेश शेट्टी के साथ में। राकेश शेट्टी, आपने देखा कि किस तरह के बयान जेडीयू की तरफ से, केसी त्यागी की तरफ से आए हैं। उसके पहले अखिलेश यादव के बयान आपने सुने थे। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जो गठबंधन के दल हैं उनके गले उतर नहीं रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस जो है वो जैसे शतरंज की चाल चली जाती है घोड़े की 1 2 ढाई। आप वहां चलते हैं, समाजवादी पार्टी से भी बात कर रहे हैं तो आप बीएसपी से भी बात कर रहे हैं। किस तरह का गठबंधन है ये? देखिए, आपको पता होगा कि इंडिया अलायंस जो बना है, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय है और बहुत जल्द ये जो अलायंस का आपको दिख रहा है कि आज भले आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बहुत पंजाब में हो या दिल्ली में हो या पश्चिम बंगाल हो, ये तीनों राज्यों में जाहिर सी बात है कि आज दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पंजाब में हम थोड़ा सा पीछे जा चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। जाहिर सी बात है वहां पे सीट शेयरिंग में थोड़ा बहुत टसल है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इंडिया गठबंधन ये इंटैक्ट है और हमें हमारा लक्ष्य पता है कि 2024 में हमें इस देश में एक साफ सुथरी सरकार वापस लाना है और हम लाएंगे। और जो नेता कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या शिवसेना का हो या तृणमूल कांग्रेस का हो या जेडीयू का, ये बाहर जो भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ये लोग वो प्रमुख नेता नहीं है जो इंडिया अलायंस के उस कमिटी का भाग हो, क्योंकि जो कमिटी में है वो तो इस तरीके का बयान नहीं दे रहे। जो कमिटी में नहीं है, यानी आपको लगता है केसी त्यागी जेडीयू के बड़े नेता नहीं है, उनके बयान को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपका ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब है राकेश शेट्टी जी, आपका ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। आपके जो कमिटी बन जी बोलिए। जी बोलिए। जो लोग इंडिया अलायंस को अपने अपने पार्टी से रिप्रेजेंट करते, ऐसे चलिए आपके पास दोबारा आएंगे राकेश शेट्टी जी। विनोद मिश्रा जी के पास जाते हैं। विनोद मिश्रा जी, ये अलायंस में जब बार बार ये बात कही जा रही है कि हम साथ हैं, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का बयान आप देख रहे हैं, वो न्याय यात्रा को कह रहे हैं कि ये उनकी अपनी यात्रा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम अकेले बीजेपी से लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 13 सीटों पर पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे। आपने अभी केसी त्यागी को सुना, भगवंत मान तो एक कदम और आगे जाते हुए कहते हैं कि माएँ सबसे शॉर्ट स्टोरी सुनाएंगी कि एक थी कांग्रेस। किस तरह का ये गठबंधन है जो आप देख रहे हैं? नितिश, जैसा कि अब अपनी रिपोर्ट बता रहे थे, हम साथ हैं लेकिन नहीं हैं। ये बिल्कुल यही इंडिया गठबंधन के साथ है कि ये चट्टानी एकता की बात तो करते हैं, लेकिन वो बात सिर्फ बातों की बात है, रह गई है। आज देखिए कि ये महाराष्ट्र के उनके महाराष्ट्र अघाड़ी है, विकास अघाड़ी है, उनके साथ में सीट शेयरिंग के लेके बात हो रही है। थोड़ी देर के बाद उनकी बात होगी और शायद मीडिया के सामने में आए। लेकिन ये पिछले 3 दिन से जो कांग्रेस का ये सिलसिला है बातचीत का। विनोद मिश्रा जी से हमारा संपर्क टूट गया है थोड़ा तकनीकी कारणों की वजह से। हम धनंजय गिरी के पास जाएंगे। धनंजय गिरी, आपने देखा और सबसे खास बात है कि इस पूरे प्रकरण में जो इंडिया गठबंधन बनता हुआ आगे चलता हुआ तमाम झंझावात के साथ में कहूँगा वो जो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है,
उसमें बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा आप लोगों को इस बात की दिक्कत है और जो सारे बयानात जो सब बयान जो है वो बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के हो, बीजेपी परेशान है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से, ऐसा जो गठबंधन के दूसरे नेता हैं उनकी तरफ से। कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है इंडिया गठबंधन का जो ये विपक्षी गठबंधन बन रहा है? देखिए, विपक्षी गठबंधन का क्या लेना देना, हमें उससे तो कोई बहुत लेना देना है नहीं। हम तो चाहते हैं कि भाई मजबूत विपक्ष बने। पिद्दी विपक्ष से हम भी परेशान हैं। पिद्दी और जिद्दी एक दूसरे को लेकर के यहाँ तो हट बनी हुई है कि तुम मुझे सीट दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सीट मांगने का गठबंधन में अपनी किरार है, इनके हरार है और एक दूसरे के कोक निगलने के लिए बेकरार है। कांग्रेस जो अभी कुलाचे भर रही है कि भाई मैं 500 सीटों पर लड़ूंगा। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का परसों बयान आया है, अलग अलग दल, अरविंद केजरीवाल ने जाके गुजरात में अनाउंसमेंट ही कर दिया कि हमारे कैंडिडेट ये हैं। अब जब इस तरह की विसंगतियों और विडंबनाओं के बीच में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई गठबंधन बनेगा और कैसे बनेगा? हर जगह आप देखिए, हर जगह डिफरेंसेस है और कांग्रेस को भी पता है कि कांग्रेस के कुर्बानी देने से ही सारे दल खड़े हुए हैं। जितने क्षेत्रीय दल हैं उनको पता है कि कांग्रेस की 6 में उनकी जय है और सब चाहते हैं कि कांग्रेस को देनी होगी कुर्बानी। आप सारे क्षेत्रीय दलों का जो बातें हैं उनका लबो-लुआब अगर आप देखेंगे तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस कुर्बानी दे। कांग्रेस कितनी कुर्बानी दे? कुर्बानी देते तो वो तो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि एक थी कांग्रेस हो जाए। ये उनके मुंह से ये निकली हुई बातें हैं कि एक थी कांग्रेस की स्थिति में आ जाए। कांग्रेस के पास जो सीटें हैं, जितनी सीटें हैं 50 के पास, उसमें 60% सीटें उनके तमिलनाडु, केरल और पंजाब से हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी उनको देने के तैयार नहीं है, तमिलनाडु में उनका अलायंस हो रहा है, केरल में उनकी सीटें घट रही है। तो कांग्रेस की चुनौती है कि जितनी सीटें उनके पास है उतनी भी नहीं बचेगी तो कैसे वो लोग सर्वाइव करेंगे? रही बात, दूसरी बात आप कर रहे हैं, इंडी गठबंधन की बैठक में हिंदी को लेकर के भी बवाल मचा, हिंदी बोलने को लेकर के दिक्कत हुई। इतनी तमाम विसंगतियां हैं, तमाम विपत्रुताएं। नीतीश जी उधर आंख दिखा रहे हैं कि मैं मोदी के पास चला जाऊंगा, तुम देखते रहियो। तो इस तरह की स्थितियां हैं और कांग्रेस जानती है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उन लोगों ने कांग्रेस की ही जमीन हड़पी है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस फले फूले। वो चाहेंगे हमेशा कि कांग्रेस और नीचे जाए और क्षेत्रीय दल थोड़ा और फल फूल सके। ये सियासत को अपने हिस्से की सियासत को चाटना चाहते हैं और इसको विघटन की राजनीति करते हैं। सारे दल का एक ही है कि वो एक दूसरे से छल करके दूसरे के बल से बली होना चाहते हैं। वो चमकना चाहते हैं चांद की तरह, लेकर रोशनी उधार की। आपकी रोशनी से हम चमके, ये क्षेत्रीय दल चाहते हैं और क्षेत्रीय दलों का अच्छा हो ये कांग्रेस चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को भी बखूबी पता है कि कांग्रेस तभी कुलाचे भर पाएगी जब क्षेत्रीय दलों को हटा देगी। क्षेत्रीय दलों ने उनको खा रखा है। भाई बंगाल में किसने कांग्रेस का स्पेस लिया? तृणमूल कांग्रेस में। महाराष्ट्र में किसने कांग्रेस का स्पेस लिया? राष्ट्रवादी कांग्रेस ने। तो इस तरह के कांग्रेस के भीतर कांग्रेस, कांग्रेस के बाहर कांग्रेस। कांग्रेस अपने कांग्रेस से तो निपट ले। और जो आप उनके यहाँ देखिए, अभी ममता बनर्जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाइए कन्वेनर, उन्होंने राहुल गांधी को ही खारिज कर दिया, केजरीवाल ने उसका समर्थन कर दिया। अब यहाँ तो राहुल गांधी को एस्टेब्लिश करने के लिए उनको तुम्हारी दूसरी यात्रा निकालनी पड़ रही है। राहुल गांधी जी के जीवन की विसंगतियां ये है कि ये संजोग है कि उनके जीवन में कोई कुंवारी कन्या नहीं आई, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उनकी यात्रा में भी कोई उनको लाभ नहीं मिला। ये प्रयोग भी उनका फेल रहा। ना तो कुंवारी कन्या में उनको सफलता मिली, ना कन्याकुमारी से कोई यात्रा में कोई सफलता मिली। दोनों ही तरफ बेचारे फेल रहे, तो अब नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो राहुल गांधी कितनी भी यात्राएं कर ले, हम लोग तो अंतिम यात्रा को भी यात्रा ही कहते हैं। हमारी संस्कृति में अंतिम यात्रा को भी कहा जाता है कि यात्रा है। तो ये इस यात्राओं से कांग्रेस को क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा और कांग्रेस का क्या स्थिति होगी, राजनीति की रेस में रहेगी कि बाहर हो जाएगी, गांधी परिवार को एस्टेब्लिश कैसे किया जाए, राहुल बाबा को कैसे लॉन्च किया जाए। ये अलग बात है कि मोदी जी ने 9 साल के कार्यकाल में 120 सैटेलाइट लॉन्च कर दी, कांग्रेस के पूरा टीम लग करके राहुल बाबा को नहीं लॉन्च कर पाई। तो ये उनकी अपनी विसंगतियां हैं, अपनी विडंबनाएं हैं, अपनी विद्रुपताओं के बीच में विपक्ष फंसा हुआ है और विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या, क्योंकि मोदी का मतलब मिशन है और कांग्रेस का मतलब करप्शन है। तो कांग्रेस, इस देश की जनता जो जानती है कि कांग्रेस के कोख से अगर कुछ निकलेगा तो करप्शन ही निकलेगा। ठीक है, और उस करप्शन के ठीक है। विनोद मिश्रा जी आपके पास आते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो जिस तरह से, विनोद मिश्रा जी आपके पास हम आएंगे वापस। फिलहाल यहाँ से अपने दर्शकों को ले चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी। और